हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आग यानी कि फायर असल में क्या है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आग यानी कि फायर कोई गैस होगा या फिर कोई गैसेस की कॉम्बिनेशन होगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत है। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं भी पहले ये सोचता था कि आग कोई गैस होगा या फिर कोई गैसेस की कॉम्बिनेशन होगा, और मैंने बहुत लोगों को देखा भी है कि उनका भी ये मिसकंसेप्शन रहता है कि आग कोई गैस है। हाँ, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि आग की जो कंपोनेंट्स होता है उनका एक पार्ट गैस हो सकता है, लेकिन आग खुद में क्या है? क्या खुद में ये गैस है या फिर गैसेस की कॉम्बिनेशन है? तो पहले ही मैं क्लियर कर दूँ कि आग कोई वस्तु नहीं है जो गैसीय स्टेट में रहेगा। आग की कंपोनेंट्स गैस है और बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके आग बनाते हैं। तो आग असल में है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में आग एक रिएक्शन का प्रोसेस है। एक केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस को आग कहते हैं। यानी कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसे हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि इससे लाइट रिलीज होता है, और इसे हम इसलिए महसूस कर पाते हैं क्योंकि इससे हीट रिलीज होता है। तो आग एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन को कॉम्बसन कहते हैं। तो कॉम्बसन प्रक्रिया की जो विजिबल इफेक्ट होता है उसे ही आग कहते हैं। अब कॉम्बसन क्या होता है? हमें फायर तब देखने को मिलता है जब हवा में कोई फ्यूल ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी फ्यूल तब जलता है जब उसकी इग्निशन टेम्परेचर तक उसे हीट किया जाता है। मतलब ऐसे ही नहीं जल जाता, और अलग अलग फ्यूल की इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक फ्यूल हवा की ऑक्सीजन की कांटेक्ट में जब आ रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि वो जलने लग रहा है और उससे हीट और लाइट रिलीज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को ही कॉम्बसन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर कॉम्बसन प्रक्रिया में हमें कोई फ्लेम देखने को मिलेगा ही। कुछ ऐसे कॉम्बसन प्रक्रिया होते हैं जो बहुत ही फास्ट होता है, तो उन प्रक्रियाओं में हमें हीट महसूस होने लगता है और उसमें लाइट भी रिलीज होता है, तो एक फ्लेम बनता है। तो इसे ही हम आग कह देते हैं, फायर कह देते हैं। तो ये कॉम्बसन प्रक्रिया की एक विजिबल इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे कहते हैं फायर ट्रायंगल। यानी कि ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर में 3 एसेंशियल चीज़ों को रखा गया है जिनकी ज़रूरत होता है एक आग को जलने में। यानी कि इन 3 में से अगर एक भी एंटिटी मौजूद नहीं हो तो आग नहीं जल सकता। तो ये 3 एसेंशियल एंटिटी क्या है? एक है हवा की ऑक्सीजन, दूसरा है फ्यूल, और तीसरा जो है वो है हीट। अब आग को जलने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होता है, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी या फिर और भी कोई फ्यूल हो सकता है। अब उस फ्यूल को ही जलना होता है, यानी कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है उस मॉलिक्यूल्स को जब बाहर से हीट किया जा रहा है तो उस हीट से जो उनके अंदर में जो वाइब्रेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वाइब्रेशन और भी ज़्यादा तेज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो मॉलिक्यूल्स टूट बिखर रहे हैं। और इस टूट बिखरने से क्या हो रहा है, उससे गैस रिलीज़ हो रहा है और उससे ही हीट और लाइट भी रिलीज़ होता है, तो हमें आग देखने को मिलता है। अब गैस की अगर बात करें तो गैस कौन सा निकलेगा? तो गैस कौन सा निकलेगा कोई भी कॉम्बसन प्रक्रिया में, ये डिपेंड करता है पूरी तरह से कि वो कौन सा फ्यूल हम ले रहे हैं, फ्यूल में कौन से एटम्स हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। तो मैंने पहले जैसा कहा कि हर कॉम्बसन प्रक्रिया में हमें फ्लेम देखने को मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो कॉम्बसन प्रक्रिया बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट होता है, उन कॉम्बसन प्रक्रिया में ही हमें फ्लेम देखने को मिलता है, जिसे हम बर्निंग कहते हैं, यानी जलना कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया कि फायर की कंपोनेंट्स गैस हो सकते हैं या फिर गैसेस की कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे गैस निकल सकते हैं, लेकिन ये कंपोनेंट्स हो सकता है, लेकिन आग खुद में कोई गैस नहीं है। तो आग क्या है? सिंपल लैंग्वेज में आग कंबशन प्रक्रिया की एक विजिबल इफेक्ट होता है, या फिर कह सकते हैं कि ये जिसे हिंदी में दहन कहते हैं वही होता है। एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसका इफेक्ट हमें बाहर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ कहा कि जब बाहर से किसी भी फ्यूल को
किसी भी फ्यूल को जब जलाया जाता है, हीट किया जाता है, तो उससे उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है वो टूट जाता है और उससे टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, जिससे कि बाद में गैस यानी प्रोडक्ट के रूप में गैस निकलता है, हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं और वो भी हीट के वजह से, तो इस प्रोसेस को पायरोलाइसिस कहते हैं। अब यहाँ पे फायर में यानी आग में कैसा फ्लेम हमें देखने को मिलेगा, यानी उसकी कलर क्या होगी, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पर, यानी कि कितना एनर्जी वो रिलीज़ हो रहा है उस पर। क्योंकि किसी भी वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी उसकी इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। तो अगर रेड फ्लेम होगा तो उसकी जो टेम्परेचर होगी वो होगी 525 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक। अगर ऑरेंज फ्लेम होगा तो वहाँ पे 1000 से 1500 के बीच में, और अगर वाइट फ्लेम होता है तो वो 2000 डिग्री सेल्सियस, और अगर ब्लू फ्लेम होता है तो 3000 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ आ गया कि आग को जलने के लिए मेन 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होता है। 3 एलिमेंट्स नहीं, 3 चीज़ों की ज़रूरत होता है। एक होता है फ्यूल, दूसरा होता है हीट, और तीसरा होता है जो कि है ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसमें से हीट भी निकल रहा है और लाइट भी निकल रहा है। तो इस लाइट रिलीज होने की जो प्रक्रिया है इसे केमिलुमिनेसेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। मुझे पता है कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है, तो मैंने सोचा कि ये मिसकंसेप्शन दूर करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स में वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।